कहाँ है हमारा आदमी? देखो तुम्हारा आदमी मेरे पास में है। मैं नहीं सकता तुमको, लेकिन वादा करो कि बच्चों को जाने दोगे। देखो तुम्हारे एक इंस्पेक्टर ने होशियारी की थी, उसको तो हमने जान से मार दिया। बच्चों को लेके बाहर निकल, बाहर निकल वरना एक एक को जान से मार दूंगा। एक मिनट बाहर आ रहा है क्या हम लोग? एक मिनट देखो मैं बाहर आ गया। मैं तुमको तुम्हारे साथी तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बच्चों को छोड़ देना। ये लो ये गन रख दिया मैंने। पहले बच्ची को बाहर भेज और बता मेरा आदमी कहाँ है। तुम्हारा आदमी मेरे पास में है, मैं वादा करता हूँ कि उसको तुमको वापस कर दूंगा। बच्चों को जाने दो। अरे सुने, ये दरवाजे में देखो कौन है। ये सुबह सुबह कौन आ गया भाई? अरे कौन है? हाँ, हाँ। ले पहन इसको। मुझे डर नहीं लगता, बस एक बार लगा था जब मेरे पापा को घर लाया गया। पूरा फेस तक कवर किया था और मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। मेरे पापा तो चले गए, पर तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं पापा की इच्छा पूरी करूंगा। मैं एक फुटबॉल प्लेयर बन के दिखाऊंगा। इसलिए अगले दिन की पिकनिक के लिए मैंने अपनी फुटबॉल भी साथ रख ली थी। नील स्टॉप इट, यू विल हर्ट समवन। मम्मा, फुटबॉल से किसी को चोट नहीं लगती। आई नो, पैर में लगे चोट से ना सब पता चल रहा है। अच्छा, ये फुटबॉल लेकर पिकनिक पे जाने का क्या मतलब है? मम्मा, रोनाल्डो की फुटबॉल के बिना कहीं नहीं जाता। बच्चा क्यों रो रहा है ये? साला सुबह सुबह पेपे लगी हुई है। सोनू उठ जा बेटा, बस मिस हो जाएगी ना। याद है ना आज पिकनिक जाना है। पिकनिक 5 मिनट में तैयार हो रहा हूँ। 5 मिनट? आधा घंटा लगता है उसे तैयार होने में। हाँ आज पिकनिक जो जाना है, वरना स्कूल जाने के नाम पे तो ये। तो क्या मम्मा, पर बस के टाइम तक तो पहुंच जाता हूँ ना। बड़ा आया। अरे हाँ सुनो, दवाइयाँ रख दी इसकी? हाँ वही रख रही हूँ। मुझे तो डर ही लगा रहता है इसे कहीं अकेला भेजने में। दवाई कहीं मिस हो गई तो, और जो इसके साथ होगा उसे थोड़ी पता है कब कौन सी दवाई देनी है। मुझे पता है वो कौन सी दवाई कब लेनी है। अरे भाई टीचर्स को सब पता है कि क्या करना है। अब अस्थमा है तो तुम उसे पल्लू में बांध के तो रख नहीं सकती ना। सोनू तैयार हो जा बेटा। सुनो प्लीज मेरी चाय ला दो। अरे कितना रो रहा है ये बच्चा, पगला गया क्या? अरे देखो जरा। I'm ready, पापा। अरे वेरी गुड बेटा। पर बेटा ये बनाना वाला कुछ ओल्ड फैशन नहीं लग रहा। पापा चाय लाइए। चलो ना पापा, लेट हो रहा है। हाँ बेटा, देख बेटा तू अपना ख्याल रखना। एंड मुझे पहुंचते ही फोन करना। पर पापा मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो क्या हुआ, श्रुति मिस के फोन से फोन कर देना, है ना पापा? बदमाश, बहुत बदमाश हो गई आजकल। हाँ चलो चलो। बच्चों को भी मार देना चाहिए था ना। भाई को नहीं मारने दिया उस बच्चे को। अगर बच्चे को भी मार देते तो पुलिस को 2 दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कोई मरा है। पुलिस जितनी जल्दी हम तक पहुंचेगी उतना अच्छा है। रत्ना, अरे रत्ना, ये देखो क्या हो गया।
रत्ना देखो वो खड़ा है सामने, हाथ हिला रहा है। पास में लेके गाड़ी रोक। क्यों, देर तो नहीं हुई ना आज? दिवाकर भाई कहाँ है? कौन हो तुम लोग? पापा पापा उठो ना, लेट हो गए। अकेला चले जा स्कूल आज। पापा उठो ना। दिमाग खराब करके रखा है। कल रात की मार भूल गया क्या? दूं क्या एक और? भाग यहाँ से, भाग। जाएंगे, खराब करके रखती है पूरी। नहीं ना, नहीं पकड़ा के। आ जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ। सारा सामान रख दिए ना? अब यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और पुलिस की क्या खबर है? उनको तो ड्राइवर की लाश मिल गई। ऊपर वाले का दिया सबसे बड़ा वरदान है बच्चे। उनकी मासूमियत, उनका भोलापन, उनकी चाहतें, उनकी इच्छाएं कितनी स्पष्ट होती हैं। कोई चालाकी नहीं, कोई बनावटी नहीं। और अगर ऐसे में कोई उन्हें चोट पहुंचाने की सोचता है तो उससे बड़ा शैतान कौन होगा। एक तरफ तो बच्चे अपने पूरे एक्साइटमेंट में पिकनिक के लिए निकल पड़े थे और दूसरी तरफ न बस का ड्राइवर असली था और न ही कंडक्टर। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, पर हाँ, रत्ना रात को कह रही थी कि आज वो पिकनिक पे बच्चों को लेके जाने वाला था। कौन से स्कूल में बस चलाता तू? वो लोटस सेकेंडरी स्कूल। लोटस सेकेंडरी स्कूल। जी। अरे चलो चलो चलो, बस आ गई, बस आ गई। चलो चलो। बाय मामा। बाय बेटा। बाय पापा। बाय। बाय, ख्याल रखना अपना। चलो चलो, आराम से जीवन, लेसेस खुली है तुम्हारी, चलो। तुम? गुड मॉर्निंग श्रुति मैडम। गुड मॉर्निंग। इतना लेट क्यों हो गया? अब मैडम गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। क्यों इतना लेट? वही मैडम, जब बच्चे लोग आएंगे तभी तो चलेंगे ना। सब आ गए? जी। दोस्त है मैडम अपना, बुधवारे चौक पे उतरेगा, अगले चौक। अच्छा ठीक है, चलिए। चला। रंजन, मेरी समझ में नहीं आता कि माँ बाप को तो उन लोगों ने मार दिया, फिर बच्चे को क्यों छोड़ा? तो दुश्मनी का भी कोई एंगल नजर नहीं आता। पड़ोसियों का कहना है कि बहुत ही अच्छा आदमी था जिसका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। घर में ना ही कोई फोर्स्ड एंट्री की निशानी है, ना ही कोई चीज चोरी हुई।
ये समझ नहीं आता कि एक सिंपल से बस ड्राइवर उसकी बीवी को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। स्कूल में खबर की? हाँ सर, प्रिंसिपल आ ही रहा है। सर, राजा मार्कपर की लाश मिली है। कोई शिनाख्त हुई? कौन है वो? मरने वाले का नाम चंदर था, जो लोटस सीनियर स्कूल के बस में कंडक्टर था। बस सर, ड्राइवर भी तो उसकी स्कूल के बस का था। उसमें बहुत मजा आ रहा था, मैं तो डांस भी कर रहा था, तभी श्रुति ने इसकी आवाज सुनाई दी। साइलेंस साइलेंस, 1 मिनट अटेंडेंस दे दो फिर मस्ती करना। चलो आकृति, अलंकृता। अरे जीवन, तुझे क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। जीवन, तेरे हाथ में क्या हुआ? गिरते वक्त गिर गया। अरे पता ना यार, क्यों छुपा रहा है? गिरते वक्त गिर गया, मुझे पता है, तेरे पापा ने कल तुझे मारा है। जीवन, जीवन पे अटेंशन। व्हाट? बस हाईजैक हो गई? हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि 6 उग्रवादी शहर में है, उसकी क्या अपडेट है? सर, पुलिस ने आज विद्यानगर के पुराने महल पर रेड किया है। देखो, ये वो उग्रवादी भी हो सकते हैं या कोई और भी। अभी तक उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं सर, हमारा उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। देखो, ये मैटर काफी सीरियस हो सकता है, ध्यान रहे। सर, सुप्रभात, बैठिए बैठिए। मैडम, बच्चों की अटेंडेंस तैयार है? जी जी, पूरे है पूरे है। बच्चों, हाथ अंदर करो। रवि, शांत बैठिए। आप भी शांत बैठिए, शांति बनाए रखिए। शाबाश। ये चॉकलेट्स लो और सब में बांट दो। देखो नील, मेरे पापा ने कल मुझे नई बोतल खरीद कर दी है। तो ये है आपके स्कूल की सिक्योरिटी। आपके स्कूल की बस को कौन चलाता है ये आपको नहीं मालूम? देखिए, वो बस में कोई टीचर भी है ना, श्रुति मैडम है और पंडित सर है। बस का नंबर क्या है? जी, ये मैं लाया। श्रुति का नंबर क्या है? एक मिनट जी, ये श्रीधर, एक काम करो, इस पूरे एरिया की नाकाबंदी कर दो। इस नंबर की बस को किसी भी हाल में हमें रोकना है। सर, अच्छा बताओ, डैमशराज कौन कौन खेलेगा? ओके ओके, टीम वाइज। हाँ श्रुति मैम, आप लोग ठीक है ना? जी हाँ सर, एकदम ठीक है। क्यों, क्या हुआ? बात यह है कि श्रुति, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूं। देखिए, अभी अभी हमें मालूम पड़ा कि आपकी बस को किसी ने हाईजैक किया है। बी वेरी केयरफुल। आप मुझे अपनी बस का लोकेशन बता सकती हैं? हेलो हेलो, ये फोन मेरे पास रहेगा। चुप बोलो ना। मेरी बस को क्यों मारा? क्या बोली तू? सर, बस को सिविल लाइंस रोड पे देखा गया है और मार्केट की तरफ जा रही है। इस पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई? यस सर। बस में कितने बच्चे हैं? 30। तुम एक काम करो, बस की तरफ जाने की तैयारी करो। यस सर। रंजन, याद रहे, बस में 30 बच्चे हैं। राइट सर। हेलो मैम, आज बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से ब्रेकिंग न्यूज़ मिला है, लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बस हाईजैक हो गया है। पुलिस को यह तो पता चल गया था कि बच्चों से भरी एक बस को हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस को अब न सिर्फ उनके इरादे मालूम करने थे, बल्कि उसका तोड़ सोचते हुए 30 बच्चों की जान को भी सुरक्षित करना था। हाँ बोलो। सारा चैनल पलट के देख लिया, टीवी पे अभी तक कुछ दिखाया नहीं।
ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया के कैमरे वहां तक गए नहीं हैं और शहर में भी ऐसा शांति छाया हुआ है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, लेकिन पुलिस को तो खबर लग गई है। मैंने टीवी पे नजर रखा है, जैसे कोई खबर आती है तो बताता हूँ। जब तक मार्केट पहुंचेंगे टीवी पर भी खबर आ ही जाएगी। अब क्या करना है? कुछ नहीं, आगे से बाएं मोड़ लो, वो रास्ता भी मार्केट पहुंचता है, ठीक है? संभाल के रख अपना बैग। शाबाश। ले 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 ले। जीवन ले ले। ले ले। प्याला बच्चा। ले भाई। अलर्ट पे रहो। सिद्धार्थ, क्या की क्या पोजीशन? हम लोग पूरी तैयारी में हैं। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बस यहाँ से आने वाली है। हाँ, इस रोड से। या ओके, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे पहले कमांड में सब लोग पोजीशन पे आएंगे, राइट? लेकिन जब तक मैं नहीं बोलूं कोई भी गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि बस में बच्चे हैं। बस आ गई, बस आ गई। चलो पोजीशन, सब लोग पोजीशन पे आ जाओ। सिद्धार्थ, रेडी? यस, रेडी। रंजन फायर करे? नहीं, और आगे आने दो। लोड 3 पे फायर करेंगे। सिद्धार्थ, बस के टर्न लिया। सिद्धार्थ, तुम इस रास्ते से आओ, मैं यहाँ पीछे। कम ऑन, आ जाओ जल्दी। मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं आपको। आप सबर रखिए, मैं सब रोहित, क्या हो रही सर? बच्चों के पेरेंट्स आए सर, शायद में पता चल गया कि बस हाईजैक हो चुकी है। इनको किसने इन्फॉर्म किया? सर पता नहीं सर। वो प्रिंसिपल है ना? यस सर। लो उसको। जी, आप इनको लेकर आए? जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप जानते हैं कि कितना क्या हो सकता है, हमें केस सॉल्व करने में कितनी डिफिकल्टीज आ सकती है। देखिए, प्रिंसिपल होने के नाते पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों की जान बचाना जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। इस तरह का क्योस बढ़ा ना अगर, तो फिर हम इनको संभालेंगे, बच्चों की जान बचाएंगे। हेलो सर, बोल रंजन। तेरे पास राज मंदिर रोड की तरफ मुड़ गई है। वहां से जो रास्ता मार्केट की तरफ जाता है, वहां पे नाकाबंदी कर दो। राइट सर। पंडित जी, पंडित जी तो पता पर है, अपनी गई है। क्या चाहिए तुम लोग को? क्या चाहते हैं? हर बच्चे पर 10-10 लाख, आधे घंटे में मार्केट में, समझा?
फास्ट फास्ट जल्दी क्विक। हाँ सर। रंजन, वो लोग फिरौती की डिमांड कर रहे हैं, 10 लाख रुपया एक बच्चे का। क्या? यानी कि हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं समझा नहीं। ये फिरौती के लिए हाईजैक नहीं हुआ है, वरना वो बस को किसी सुनसान एरिया में लेके जाते, जो उन्होंने नहीं किया। बच्चों के पैसे की डिमांड की, लेकिन अपने भागने के लिए कोई साधन की डिमांड नहीं की। यानी कि ये हाईजैक फिरौती के लिए नहीं हुआ है, कुछ और बात है। पुलिस को फिरौती के चक्कर में बहलाने की उनकी कोशिश तो तकरीबन नाकामयाब हो गई। अब पुलिस के लिए जरूरी था कि वो आगे की सोचे। पुलिस को अब ना सिर्फ उनके इरादे मालूम करने थे, बल्कि उसका तोड़ सोचते हुए 30 बच्चों की जान को भी सुरक्षित करना था। सर मुझे टॉयलेट जाना है। सर मुझे टॉयलेट जाना है। मुझे भी टॉयलेट जाना है। वो बहुत जोर की लगी है सर। जाने दीजिए ना। ये जा रही है तो कर ले पेट में। देख 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 गिला गया। उसने पैर में ही कर दी थी। मुझे भी बहुत जोर होने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि मैं बोलूँगा तो मुझे भी वो लोग पैर में ही करवा देंगे, इसलिए मैं चुप रहा। तभी ड्राइवर अंकल ने शीशे में देखा। पुलिस की 2 गाड़ियां पीछे आ रही हैं। तेज भागा तेज भागा। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ये उग्रवादी ही हैं। बच्चों से भरी बस मार्केट की तरफ ले जाना ही उनका मंशा है, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट। ये ज्यादा से ज्यादा न्यूज में आना चाहते हैं। ऐसा करके वहां पर उनको भारी नुकसान होगा और उनको ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिलेगा। यू आर राइट इंस्पेक्टर, मगर उन्हें रोकना होगा। सर, कॉलिंग टू कंट्रोल रूम, कॉलिंग टू कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम स्पीकिंग। हम लोग बस के पीछे पीछे चल रहे हैं। हम लोग बस के पीछे पीछे चल रहे हैं। बस राम मंदिर रोड की तरफ जा रही है। हाँ सर। रंजन, ये उग्रवादी सिर्फ पब्लिसिटी के भूखे हैं। ये चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से मीडिया और सिस्टम दोनों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो, और इसके लिए ये कुछ भी करेंगे। इन्हीं उग्रवादियों ने छत्तीसगढ़ के होटल में आग लगा दी थी। सर फिर तो सबसे पहले हमें मीडिया को कवर करने से रोकना होगा। मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। श्योर सर। और सर बस के पीछे हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, तो कुछ ही दूरी पे वो जगह है जहाँ पे हमने नाकाबंदी लगा दी। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में राम मंदिर रोड पे मिलता हूँ। ओके राइट सर। तेज चलाओ जल्दी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए आप। शांत हो जाइए आप लोग। देखिए मेरी बात सुनिए, कहिए। देखिए हम आपको समय समय में स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल हमें अपनी नाकाबंदी कर दी गई है, हमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप लोग शांत रहिए, इनको संभालो। यस सर। यहाँ राम मंदिर रोड की नाकाबंदी पर 4 और कांस्टेबल भेजो। ओके सर। साथ में एम्बुलेंस को भी खबर कर दो। यस सर। बस आ लगाओ, बैनर लगाओ जल्दी। बैरिकेड से रास्ता बंद कर दो। बस यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए। किया? और एक बात, यहाँ पे कोई मीडिया नहीं आएगा। मीडिया का एक भी आदमी यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। वहाँ बैरिकेड क्यों नहीं है? बैरिकेड लगाओ जल्दी। सर
तो बस ने इस रोड पे टर्न ले लिया है। बस के पीछे हमारी 2 गाड़ी है जिनमें से एक में श्रीधर है। मीडिया अब तक कोई नहीं आया सर। तो आए भी तो उन्हें बैरिकेड से आगे नहीं की इजाजत नहीं थी। गुड, पीछे के बैरिकेड से करो, पीछे से, और अंदर आओ, अंदर आओ। लगता है बस आ रही। कम ऑन, टेक द पोजीशन फास्ट। अब क्या कर रहे हैं? आगे पुलिस खड़ी है और बैरिकेड भी लगा हुआ है। बैरिकेड लगा दो। अरे आगे वैन खड़ी है पुलिस की, अपनी गाड़ी पलट जाएगी। एक काम करो, पीछे मोड़ लो। अरे पीछे कैसे लेगा? पीछे पुलिस की तो जीप है। रंजन, गोली सिर्फ टायर पे लगनी चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा हूं घुमाओ, घुमाओ। फायर! सालों ने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। वो कुछ नहीं करेंगे, बच्चे भी हमारे पास में हैं। हेलो, वो पुलिस वालों ने बस के टायर पंचर कर दिए। मुझे लगता है थोड़ी देर वहीं रुको, क्योंकि सारे माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गए, बस मीडिया आती होगी, उसके बाद अपना प्लान आगे ले जाएंगे। ठीक है, यहीं रुकते हैं। अगर उन्होंने कोई एक्शन ले लिया तो? एक्शन लिए तो बोरी में जितने बम रखे हैं सबका इस्तेमाल कर लेना। एक आध बच्चे को मार के फेंक देना, अपने आप शांत हो जाएंगे। बैरिकेड्स क्यों लगाए हुए हैं? हटाइए, गाड़ी आगे जाने दीजिए। मैडम नाकाबंदी है। हम प्रेस से हैं। माफ कीजिएगा मैडम, हमारे पास ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। आप प्रेस को नहीं रोक सकते। क्या प्रॉब्लम है? सर हम प्रेस से, हमें वो इवेंट कवर करना है सर। या कोई इवेंट नहीं हो रहा है, आपको जो भी करना है बैरिकेड के पीछे से कीजिए। लेकिन सर हमारी बात, हमारा चालू नहीं होगा, ध्यान रखिए। यस सर। सर हमारी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज मैडम। सर अब तक मीडिया को रोक रखा है, लेकिन ज्यादा देर रुकना पॉसिबल नहीं होगा। रंजन, बस में 3 हमलावर हैं, क्या तीनों पे एक साथ निशाना लगाया जा सकता है? इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकती। श्रीधर, कोई भी हमलावर क्लियर व्यू में है? हाँ रंजन, ड्राइवर मेरे टारगेट पे है। वेट फॉर माय ऑर्डर्स। बंसर, चुपके से गाड़ी पे जाओ, कंडक्टर पे निशाना लगाओ। ओके सर। क्या आवाज थी? अंकल। हाँ बोल। अंकल, मेरे पैर की आवाज थी। क्या आवाज थी? मेरे पैर की आवाज थी। दिखा। टीम पे फायर करेंगे। ओके सर। एक, 2, वेट, कोई फायर नहीं करेगा, वेट। सारे बच्चों को सामने खड़ा कर दिया। हाथ ऊपर।
हाथ ऊपर। ये मैडम चिपक कर। हम पे निशाना साध रहे थे, अब लगाए निशाना इन बच्चों पे। चल 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 अंदर चिपक, चिपक के खड़ा हो। ये सोनू, सोनू, छोड़ो, मेरा बच्चा है उसमें, प्लीज। मेरी बेटी जाने दो मुझे। अकेली है वहाँ पर। सोनू, मेरी बेटी अकेली है वहाँ पर। मुझे चाहिए मेरी बेटी। चल। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो मिस ज्योति, मैं इंस्पेक्टर नासिर बोल रहा हूँ। सारे बच्चे ठीक है? कितने लोग हैं वहाँ पे? 3 लोग हैं सर, सबके पास हथियार है। कोई छुपा तो नहीं है? नहीं। हेलो हेलो, ये सिर्फ एक गोली की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ललकार थी उग्रवादियों की तरफ से। बाहर तैनात पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर बच्चों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लिया ना? हेलो, अब अगली बार जब बात होगी तो बताना इस लड़की की लाश कहाँ फेंकूं। समझा? और सुन सुन, फिरौती की रकम का क्या हुआ? जल्दी कर, हर बच्चे के बदले बस 10-10 लाख मांगा है। हाँ सुन, सिवाय इसके ये क्या नाम था ये लड़की का? ये नाम बोल इसका। रिया। रिया। इसके अब इसका बाप किसकी जान की कीमत देगा? चल याद रख। सर क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिया नाम की लड़की को मार दिया। व्हाट? सर मैं श्रीधर से कंफर्म करता हूँ। श्रीधर कम इन। श्रीधर, पीछे कोई और मोमेंट है? वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने रिया नाम की लड़की को शूट किया है। चेक करो जल्दी। रिया? रिया, मेरी बच्ची। क्या हुआ तेरे को? तू तो अपना बहादुर शेर है बाबा। आगे जाके नाम कमाएगा। सभी बच्चे लोग ध्यान से, हाथ ऊपर, खिड़की से चिपक के। शाबाश। क्या हुआ? मीडिया तो तुरंत पहुंच जाती है, अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो सोनू, बेटा सांस लो। सोनू, सोनू, सोनू सांस लो। दवाइयाँ रख दी इसकी? हाँ वही रख रही हूँ, मुझे तो डर ही लगा रहता है इसे कहीं अकेला भेजने में। दवाई कहीं मिस हो गई तो, और जो इसके साथ होगा उसे थोड़ी पता है कब कौन सी दवाई देनी है। मुझे पता है वो कौन सी दवाई कब लेनी है। अरे भाई, टीचर्स को सब पता है कि क्या करना है। अब अस्थमा है तो तुम उसे पल्लू में बांध के तो रख नहीं सकती ना। सोनू सांस लेने की कोशिश कर। रिया उसका बैग निकाल जल्दी, उसमें उसकी दवा होती। जल्दी से निकाल के उसे दो। जल्दी जल्दी। क्या कर रही है? क्या कर रही है? अंकल प्लीज अंकल, सोनू की तबीयत बहुत खराब है। तो उसकी दवा इस बैग में रखी है। चाहिए दवा? तुम क्या, तेरे को दवा? सुनिए प्लीज उसकी दवा उसको दे दीजिए, नहीं तो वो। एक मिनट, कोई फायदा नहीं करेगा, अकेला है वो। क्या किया? पकड़ो उसे। मैडम आप आगे नहीं जा सकते, आगे खतरा है।
अम्बू ना मुझे बैग पे कहना, वो मेरे बेटे का है, उसमें उसकी दवाई है, उसके बिना वो मर जाएगा। इस बेटे से मुझे जाने दीजिए। सोनू, सोनू, सोनू बेटा। सब लोग कवर दो उसको। रंजन, बी केयरफुल। सर, होल्ड करो। ये लीजिए बैग, कीजिए। दवाइयाँ, ये देखिए, ये मेरे बच्चे की दवाई है, उसे मुझे देना पड़ेगा तो वो मर जाएगा। मुझे प्लीज जाने दीजिए। घूर क्या रही है? नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। हट। ए, इधर। आजा, गुड बॉय। आजा, शाबाश। देख, जब हम गलती करते हैं स्कूल में तो मैडम क्या करती है? कौन क्या करती है? पनिश करती है। पनिश करती है ना? तो यहाँ पे तेरी मैडम ने किया गलती, तो अब हम क्या करेंगे? बात क्या करेंगे? पनिश करेंगे। पनिश करेंगे? चल, मार। ए ऐसा, ऐसा, हाँ? जोर से, चल, मार, 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 मार। मुश्किल होता देख मुझे भी रोना आया था। वो कोलेवाल की बसमें है और वो गंदे अंकल ने मुझे उन्हें थप्पड़ मारने के लिए कहा। मैं इसको कैसे मारता, तो मुझे मिसने का थप्पड़ मारने के लिए। मत 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 मारो, मत 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 प्लीज मारो बेटा, प्लीज मारो बेटा, मारो मत। ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। देखा, ऐसे मारते हैं। देखा, ऐसे मारते हैं। बस के अंदर चल क्या रहा है? आखिर आप हमें स्टोरी कवर क्यों नहीं करने दे रहे? देखिए, आप बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं। हाँ, नहीं आ रहा है। हटिए पीछे आप लोग, हटिए पीछे, हटिए आप लोग, हटिए आप लोग, पीछे पीछे करो, पीछे को पीछे रखो। सुनिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मेरा बच्चा है, वो मर जाएगा मेरे बिना। खतरनाक हो सकता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पीछे ले जाओ, ये पीछे ले जाओ जल्दी। मुझे मेरे बच्चे की बात जाने दो। सर, और इंतजार नहीं कर सकते। हम और कर भी कह सकते हैं। रेड द बस। व्हाट? सर, इतना खतरा तो उठा नहीं होगा, मैं तो बच्चों को सबको मार दी। रंजन, तुम जानते तुम क्या कह रहे हो? अगर एक भी बच्चे को कुछ हो गया ना, तो कितनी बदनामी होगी पुलिस डिपार्टमेंट की, कितने सवाल उठेंगे हमारे ऊपर। आई नो सर, लेकिन इतना खतरा तो उठा नहीं होगा। आई एम रेडी फॉर इट। बात कर रही हूँ। लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जिस बस का अपहरण हुआ था, उसकी ताजा खबर यह है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। उग्रवादियों ने पुलिस वालों पर भी हमला किया है और पुलिस वालों ने हमें इसका कवरेज लेने से साफ मना कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए
सोनू को संभालो, सोनू को संभालो। क्या हुआ? टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं क्या? टीवी पर कुछ नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वो पुलिस वाले की बहादुरी दिखा रहे हैं कि किस तरह बम फटने के बाद भी वो बैग लेके निकल गया। और कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्या? नहीं, लगता है मीडिया वाले को वहां जाने से रोक दिया है। काम कर, 2-3 बच्चों को मार कर फिर गाड़ी के बाहर। अब इकट्ठा होती है मीडिया और ये नेता भी सारे। उनकी नजर में एक बच्चे को तो पहले ही मार दिए हैं, और कुछ करना पड़ेगा। तो 2-3 को और मार दे। इनको कुछ करना पड़ेगा। निकाल उसमें से ग्रेनेड निकाल फटाफट। साला हरामी। इस तेल को एंटी लगा के इस बम को संभाल जल्दी। मिस, मेरे पास हैंकी है। अभी तक कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन ये भी पकड़। सोनू, सोनू, ये सोनू। रुकिए प्लीज प्लीज, आप चल 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 चल, बहुत हुआ भरत मिलाप, चल बट उग्रवादी अपनी आवाज सिस्टम तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर ये कोशिश किसी मासूम बच्चे की चीख के जरिए हो तो वो दरिंदगी है। नील के पांव में गोली लगी थी और ये बिल्कुल साफ था कि अगर उसे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चों को बचाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर अब वक्त आ गया था कि बच्चों को बचाने के लिए शायद उन्हें अपनी जान भी दांव पर लगानी थी। सर, हम अब भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। रंजन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त 3 बच्चों की जान खतरे में है। हम तो ये भी नहीं जानते अंदर 30 या सिर्फ 28 बचे हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत खून भी निकल रहा था, और मुझे लगा कि मैं अपने पापा के पास चला जाऊंगा, और बस मुझे अपनी मम्मी के पास जाना था। बस मेरे सब लोग बहुत डरे हुए थे। ऑल द बेस्ट ऑफिसर। हाँ सर, एक आदमी मेरे निशाने पर है। कॉपी। ये तो साला आगे आ रहा है। आने दो, देख लेंगे। हेलो, एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसे जो तुमने मांगे थे, पैसे ले लो, बच्चों को छोड़ दो। ये ले लो। रुक जाओ, उसको आगे आने दे। पुलिस वाला पीछे से आ रहा है।
पुलिस की जाबाजी से उग्रवादियों को पकड़ लिया गया, लेकिन बच्चों की जान बचाते बचाते इंस्पेक्टर अरुण अपनी जान नहीं बचा पाए। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। लेकिन जिस सूझबूझ और जाबाजी का परिचय पुलिस ने दिया, उसकी तारीफ करनी होगी। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि उन उग्रवादियों का इरादा सभी बच्चों को मार डालने का था, और वो भी मीडिया के सामने, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले। ये तीनों तो पकड़े गए थे और बच्चों की जान बचने की भी खुशी थी, लेकिन पुलिस इस बात से बेखबर थी कि इनके 4 साथी अब भी बाहर थे। ऑपरेशन में पुलिस वालों ने 2 उग्रवादियों को मार डाला है और एक को पकड़ लिया है। सारे बच्चे सुरक्षित हैं, उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है। बच्चों के पेरेंट्स पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। घटना के दौरान बस के अंदर मिस श्रुति ने बच्चों को बखूबी संभाला। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। बस को क्यों किडनैप किया था? क्या चाहते हो तुम? कितने आदमी है तेरे साथ? बोल। बोल! सर, बच्चों की बस आ गई। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, खातिरदारी करो उसकी। तुझे मालूम है बेटा, मैं कितना दुखी हो गया था। मुझे लगा कि मैं अपनी प्रिंसेस से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। पापा आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। नहीं बेटा, मैं रो कर रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। मेरी प्रिंसेस जो मेरे साथ है। तो है ना? एक मिनट। सब केस के बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, आज सवेरे लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बस को हाईजैक कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 3.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में सभी बच्चों को बचा लिया गया है। 2 बच्चों को चोट लगी, जिनको कि हॉस्पिटल भेजा। बाकी बच्चे इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर हमारे साथ में हैं। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक होनहार सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है और 2 कांस्टेबल को गोली लगी है। 2 हमलावर मारे गए और एक इस वक्त हमारे कब्जे में है। आगे जैसे ही हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। आप इन बच्चों के साथ? हाँ जी सर, मैं शिक्षक पंडित जी। ये वीडियो? सर बस कुछ यादें समेट रहा था सर। वैसे इस कम समय के अंदर इन बच्चों के साथ क्या क्या हादसे हो गए सर। वैसे सर उन बदमाशों का क्या हुआ? एक पकड़ा गया है शायद। हम पूछताछ कर रहे हैं, आप इनके साथ में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। पानी। पानी? तुम्हारा बोतल कहाँ है? बस में। बस में? मैं भी लेकर आता हूँ। यार 4 बैग ये होना चाहिए इससे। कुछ बताया इसने? नहीं सर, बहुत ढीठ है ये। ढीठ है हाँ? इसका तो बाप भी बताएगा। बोल। क्या जानना चाहता है? बच्चों की स्कूल बस को हाईजैक क्यों किया तूने? बोल। नमूना दिखाने के लिए। अभी तो ये सिर्फ एक झलक थी, आगे आगे देखो क्या होगा।
सारे सिस्टम तक हमारी आवाज पहुंचेगी। उन्हें बदलना होगा और अगर वो नहीं बदले हम बदल देंगे। सिस्टम बदलेगा? ये क्या इसका सिस्टम बदलेगा? तो कौड़ी का सिस्टम बदलेगा? मां मंजा हुआ खिलाड़ी है ये, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। ध्यान रख, देश का सिस्टम बदलेगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से 6 उग्रवादी इस शहर में घुसे हैं। 2 को हमने मार गिराया, 1 लॉकअप में है। अब सवाल ये उठता कि बाकी 3 कहां हैं? पकड़ो से, पकड़ो। ठीक से बोलो। यहाँ से आगे नहीं जा सकते हम, पर इन्हीं कमरों में से कहीं वो है। हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास उनसे बेहतर हथियार है। ज्यादा यस सर। किधर? क्या पोजीशन हुआ? सर मेरे पीछे 2 हवलदार है जो मुझे कवर कर रहे हैं, और सर 2-3 कैजुअलिटी हुई है, उसमें से एक सिविलियन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भी सारे बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, सब सेफ हैं। ओके सर एक काम कीजिए ना, पेरेंट्स और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालिए जब तक मैं इनको कवर करता हूँ। नहीं श्रीधर, मैं बच्चियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हो सकता है उनके आदमी पीछे हों। आई एम श्योर अपने साथी को छुड़ाने आए हैं लोग। सर मैं पीछे के रास्ते चेक करता हूँ। ओके, टेक केयर, बी केयरफुल। सर उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया था। पुलिस अभी पिछले हादसे से संभल ही रही थी कि ये एक और हादसा उनके सामने आ गया था। पुलिस स्टेशन में तकरीबन 25 बच्चे थे, कुछ आम लोग और गिनती में बहुत ही कम पुलिस वाले थे। जिस मुंहफट तरीके से उस उग्रवादी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक नमूना है, उससे ये साफ हो गया था कि ये लोग बहके हुए हैं, सरफिरे हैं और इन्हें मौत का कोई डर नहीं। सर इंस्पेक्टर खान ही है सर। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया है। मेरे साथ 25 बच्चे उनके पेरेंट्स हैं। प्लीज सर बैकअप जल्दी भेजिए। ठीक है, मैं बैकअप भेजने का बंदोबस्त करता हूँ, तब तक तुम लोग संभालो। सर मैं उन लोगों को बातों में उलझाए रखता हूँ। सर बैकअप प्लीज जल्दी भेजिए। यस सर। किधर? कितनी देर उनको रोक सकते हो तुम? बहुत देर तक नहीं सर, एम्यूनेशन वाले रूम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है सर। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट तक फायर कर सकता हूँ सर। मैंने बैकअप के लिए बोला है, देखते हैं क्या होता है। हाँ इंस्पेक्टर। सर इंस्पेक्टर खान सर, बैकअप पे क्या हुआ? 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा। सर इतनी देर तक उनको रोकने के लिए हमारे पास एम्यूनेशन नहीं है। फोर्स निकल चुकी है इंस्पेक्टर। ज्यादा दिन लड़ाई नहीं कर सकते हम, उनका बैकअप कभी भी आता होगा। पर क्या करें, जैसे ही आगे बढ़ते हैं फायरिंग कर देते हैं।
कौन है तू? वो मैं तेरा बच्चा है ना अंदर? नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं कंप्लेन लिखवाने आया था। साले झूठ बोलता है हमसे, हैं? देखो, हमारे आदमी को छोड़ दो, हम यहाँ खून खराबा करने नहीं आए हैं। क्या गारंटी कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो हम यहाँ से एक आदमी को छोड़ रहे हैं। तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए। साले चल लिखो अपनी कंप्लेंट। हाँ श्रीधर, श्रीधर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोग कैसे ये बात मालूम पड़ी कि वो आदमी इनमें से किसी का बाप था। तो उसने खुद ही बताया होगा। सर बैकअप में कितना टाइम है सर? 15 मिनट और लगेंगे इस पे। एक आदमी मर गया ना, अब दहशत बैठेगा इनके दिल में। इसी का हमको फायदा उठाना है। मैं आगे जाऊंगा, एक मेरे दाएं एक मेरे बाएं। रिया, रिया, कौन रिया? रिया, रिया, कहाँ है? रिया, रिया, मेरी रिया कहाँ है? रिया, 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 मेरी बेटी रिया कहाँ है? रिया, मेरी रिया कहाँ है? कौन रिया? बच्चों में रिया, मेरी बेटी रिया। साहब एक मिनट। हेलो सर, एक बच्ची दिख रही है। क्या? मुझसे दूर, पिलर के पीछे।
के पैर में हैंडीकैप सपोर्ट लगा हुआ है। सुनो, तुम उस तक पहुंच सकते हो? सर सामने से जाना तो बहुत मुश्किल है, मैं पीछे के रास्ते जाने की कोशिश करता हूँ। गुड, डू इट, बट बी केयरफुल। थैंक यू। सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर उसे बचा लेता हूँ। एक मिनट इधर आइए, क्या चाहते हैं आप? दरवाजा भी खोलेंगे, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, बच्चों को जान ले लेंगे यहाँ पे। सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। आपकी रिया को कुछ नहीं हुआ। अब तक उन लोगों को मालूम नहीं कि आपकी रिया बाहर है। अगर मालूम होता उस तक पहुंच जाते। कुछ नहीं होगा आपकी रिया को। कमरा देख रहे हो ना, हमको लगता है जब्बल वही है, इसीलिए हमको वहां जाने से रोक रहे हैं। मैं आगे जाऊंगा, तुम दोनों मेरे पीछे आना, संभाल कर। श्रीधर, ये फायरिंग कैसी? आई एम सॉरी सर। सर मैं बच्ची तक पहुंचने वाला था, उससे पहले उनमें से एक ने आकर बच्ची को पकड़ लिया। आई डोंट नो सर, उन्हें कैसे पता चला? अगर उन्हें पहले से पता होता तो लड़की को पहले उठा चुके होते। पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है? जा। खोल। देखो, तुम तो हमारे आदमी को छोड़ नहीं रहे हो। हमारे पास एक बच्ची हम उसे छोड़ रहे हैं। 10 तक गिनती गिनेंगे, बच्ची तुम्हारे पास पहुंचने के पहले हमारे आदमी छूट जाए, वरना इसकी जान गई। जा। इन लोगों की दरिंदगी देखकर किसी का भी दिल दहल उठे। एक मासूम बच्ची के नकली पांव को निकालकर उससे चलने के लिए कहना, ये किसी भी हैवानियत को शर्मिंदा करते हैं। इन उग्रवादियों का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही इनमें कोई इंसानियत होती है। इनके दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता है कि इनकी भावनाएं मर चुकी होती हैं। इनके दिल में ना तो किसी के लिए प्यार होता है और ना ही दया की भावना। अगर कुछ होता है तो सिर्फ नफरत और आतंक का जुनून। पुलिस ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी और अब उन्हें इंतजार था और पुलिस फोर्स का। श्रीधर, देखो किसी भी हाल में उनको ये नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि हमने उनके साथी को आउट हाउस में छुपा के रखा है। सर लेकिन वो तो लॉकअप में है ना। हम एक काम करते हैं, उन लोग को उलझा के रखते हैं, उनका ध्यान बच्ची की तरफ रहेगा। तुम एक काम करना, पीछे से जाना आउट हाउस में और उसको मार देना, ठीक है? ओके सर। और हाँ सर, पीछे सब क्लियर है, आप पीछे के रास्ते से बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। ओके। सुनो मेरी बात सुनो, देखो बच्ची को छोड़ दो, उसको कुछ मत करो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हमारे साथी को जहां भी छुपाया, छोड़ो उसे। देखो हमें कुछ मोहलत दो, ताकि तुम लोगों का बैकअप आ जाए। उसको मारने के दो। मेरी बेटी थी। दरवाजा खोल साले, खोल दरवाजा खोल वरना तोड़ देंगे। सर आपकी बहादुरी का क्या बखान करूं? दुनिया वाले कितना बोलते हैं पुलिस के बारे में, आपने जान बचा ली सर। इधर आ। तुझे क्या लगा तू अपने दोस्तों की यहाँ की सारी खबरें भेजता रहेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा? सर मैं समझा नहीं सर। समझा नहीं? ये क्या है? क्या है ये?
मैसेजेस भेजा था तू? हाँ, मैसेजेस क्या पर बंद हो? खोल दरवाजा, खोल साले, आज बच के नहीं जाएगा हमसे। अबे खोल। रिया सेफ? सर वो किसी भी समय मेरे रूम में घुस सकते हैं, मेरे पास एम्यूनिशन भी नहीं है। लेकिन हाँ सर, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप बच्चों को पीछे के रास्ते से निकालिए सर। ओके, टेक केयर। देखो बता कहाँ है हमारा आदमी? साला साजिश करता है हमारे साथ। बोल सच वरना गोली मार दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। पीछे की तरफ से एक रास्ता निकलता है, वहां से हम बाहर निकलेंगे। एक लाइन बना के जाएंगे। मैं आगे जाऊंगा, राइट में कवर करूंगा, हमारे साथ में 2 हवलदार होंगे, तुम लेफ्ट से कवर करो। ओके? और मैडम आप बच्चों को लेकर आगे आएंगे। वक्त हमारे पास बहुत कम है, आप सब लोग मेरे सिग्नल का इंतजार करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स गो। बोल साले कहाँ है? बता, बोल। साला इस बार अगर झूठ निकला ना, साला काट के 2 टुकड़े कर दूंगा। लेट्स गो, चल साले। साले जल्दी चल नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी चल। लड़की भाग गई। सब साजिश समझ में आ रहा है। इस बार अगर हमारा आदमी नहीं मिला ना साले, बेटा आ जाओ। आओ बेटा। अरे आओ। हट सामने से, हट। चल साले, चल साले, देख जल्दी। नहीं है। चालाकी करता है साला, चालाकी करता है मेरे से। बाहर निकल। कहाँ है हमारा आदमी? देखो, तुम्हारा आदमी मेरे पास में है। मैं नहीं सकता तुमको, लेकिन वादा करो कि बच्चों को जाने दोगे। देखो, तुम्हारे एक इंस्पेक्टर ने होशियारी की थी, उसको तो हमने जान से मार दिया। बच्चों को लेके बाहर निकल। बाहर निकल वरना एक को जान से मार दूंगा। एक मिनट, बाहर आ रहा है क्या हम लोग? एक मिनट, देखो मैं बाहर आ गया। मैं तुमको तुम्हारे साथी तक पहुंचाऊंगा, लेकिन बच्चों को छोड़ देना। ये लो, ये गन रख दिया मैंने। पहले बच्ची को बाहर भेज और बता मेरा आदमी कहाँ है। तुम्हारा आदमी मेरे पास में है। मैं वादा करता हूँ कि उसको तुमको वापस कर दूंगा। बच्चों को जाने दो।
थैंक यू सर। दो पुलिस अंकल की जान चली गई, बहुत सारे घायल हो गए। फिर बहुत सारे पुलिस अंकल आ गए और सभी बच्चों की जान बच गई। श्रुति मिस, राहुल अंकल और बाकी सभी पुलिस अंकल बहुत हेल्प की है। वैसे तो मैं फुटबॉलर बनना चाहता था, पर अब नहीं बन सकता। अगर मेरा पैर नहीं कटता तो मैं पुलिस वाला बनना पसंद करता, और अब नहीं बन सकता। मैं बहादुर तो बन सकता हूँ ना। ये घटना किसी फिल्मी कहानी की तरह थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ना इसमें कोई कट था और ना ही कोई रीटेक। ये एक हकीकत थी और इस हकीकत को हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बखूबी निभाया। 3 बच्चों के अलावा किसी भी बच्चे को कोई चोट तक नहीं पहुंची, और सबसे ज्यादा चोट पहुंची नील को, जिसे कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों की जान बचाई थी, और पुलिस की सतर्कता और बहादुरी ने इन बच्चों के दिलों में दहशत की जगह जांबाजी भर दी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।